हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा नया टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट। पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होगी? वर्ब के एंड में आ, ई या फिर ए की आवाज़ आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आया, खाया, गई, सोए, गए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, वर्ब के एंड में या फिर दूसरी पहचान क्या है? वर्ब के एंड में ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ता था, खेलता था, जानता था, सोता था, एटसेट्रा। इसके कुछ अब रियल एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ में कैसे ये सेंटेंस अपने सामने आता है। वह आया, राम गया, वे गए, वह गई, मैं जानता था, वह बोला। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है। कहने का मतलब यहाँ पर ता था, यहाँ पर बोला, तो यहाँ पर आ की आवाज़, ई की आवाज़, ए की आवाज़ और ता था, ती थी या ते थे वर्ब के एंड में आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। क्या आएगी? डिड। ओके, और वो डिड कहाँ पर आएगी? एक्सेप्ट इन पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी किसी भी सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस के किसी भी सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर मेन वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, ये जो सेकंड फॉर्म है ये ओनली फॉर पॉजिटिव सेंटेंस में आएगी। कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं जानता था, वह खेलता था, वह रोता था, तो यहाँ पर या फिर वह आया, गया, सोया, पिया, वह आया, वह गया, वह सोया, तो वहां पर कौन सी आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यही हो, वह नहीं आया, वह नहीं खेलता था, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। तो चलिए, कॉन्सेप्ट तो सीख ली, अब यहाँ पर इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे रूटीन में आ जाए ये टेंस। वह आया, अब ये कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर डीड नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? ही कैम। क्या लिखेंगे? ही कैम। नेक्स्ट इज व्हाट, वह नहीं आया। अब गौर करिए, यहाँ पर नहीं है मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। तो यहाँ पर डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही डिडंट कम। क्या लिखेंगे? ही डिडंट कम। कहने का मतलब जैसे ही डिड आ गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर। गॉट इट। क्या वह आया? तो यहाँ पर डिड को आगे ले लो। क्या वह आया? डिड ही कम। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वह क्यों आया? तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन अ सेंटेंस, देन यू नीड टू डू ओनली वन थिंग, उस क्वेश्चन वर्ड को आगे रख लो। अब यहाँ पर क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। तो आप क्या लिखेंगे? वाई डिड ही कम। वाई डिड ही कम, कि भाई वह क्यों आया। नेक्स्ट इज व्हाट, वे आए। तो अब ये कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पर क्या है? वे। कहने का मतलब दे केम। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि बाकी टेंस की तरह, जैसे उनमें क्या है कि सिंगुलर के साथ अलग है हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई भी भले सब्जेक्ट हो, यहाँ पर डिड ही आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, मैं उसे जानता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। अब नो एनी होता है जानना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। आई न्यू हिम। क्यों न्यू आया? क्योंकि सेकंड फॉर्म आ जाएगी। मैं उसे जानता था, आई न्यू हिम। गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, मैं उसे नहीं जानता था, तो अब ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगी? डिड आ जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई डिडंट नो हिम। गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, क्या वह मुझे जानता था? अब यहाँ सेंटेंस में मैंने थोड़ा चेंज किया, यहाँ मैंने क्या लिखा है? क्या वह मुझे जानता था, तो वह को क्या बोलते हैं? ही। और क्या लिखा है आगे? तो डीड आगे आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे? डिड ही नो मी। और क्या आ जाएगा लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, वह मुझे कैसे जानता था? कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। तो आप कैसे लिखेंगे? हाउ डिड वह मुझे कैसे जानता था? हाउ डिड ही नो मी। गॉट इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर यहां पर क्या है? रीना सोई, तो रीना के लिए क्या आएगा? रीना सोई। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्या? रीना स्लेप्ट। अब यहां पर अगर होता रीना नहीं सोई तो क्या होता? रीना डिडंट स्लीप। क्या रीना सोई? डिड रीना स्लीप। रीना क्यों सोई? व्हाई डिड रीना स्लीप। तो इस प्रकार से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। 11वां सेंटेंस है, मैं उसे कल मिला, तो यहां पर क्या होगा? आई मैट। क्या हो जाएगा? आई मैट हिम येस्टरडे। नेक्स्ट इज व्हाट, मैं उसे कल नहीं मिला, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
आई, अब क्या आ जाएगा डिडंट, आई डिडंट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, आई डिडंट मीट हिम yesterday, I didn't meet him yesterday. Next is what? महाराणा प्रताप युद्ध जीते, तो महाराणा प्रताप तो हमेशा जीते ही थे, सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप युद्ध जीते तो क्या होगा, महाराणा प्रताप अब विन वॉन, सेकेंड फॉर्म क्या होगी वॉन, महाराणा प्रताप वॉन द बैटल, महाराणा प्रताप वॉन द बैटल। मैं नेगेटिव नहीं बना सकता इसका, महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीते, आपको पता ही है क्या बनेगा, महाराणा प्रताप डिडंट विन द बैटल, बट वो तो हमेशा लाइफ में जीते ही थे, अकबर को हराया था अच्छे से। हार्दिक कल कोटा से आया, हमारे लिए हमेशा विनर थे, हार्दिक कल कोटा से आया, तो इसका क्या होगा, हार्दिक केम फ्रॉम कोटा, हार्दिक केम फ्रॉम कोटा यस्टरडे, गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट, हार्दिक कल कोटा से क्यों आया, तो यहां पर क्यों आ गया, तो आपको क्या लगाना आगे वाई, और क्या आ जाएगा वाई डिड हार्दिक कम फ्रॉम कोटा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज व्हाट, मेरे दोस्त ने नई कार खरीदी, My friend bought a new car. My friend bought a new car. Buy, bought, buying. क्या उसने नई कार खरीदी, तो यहां पर क्या आ गया, तो क्या लगाओगे आप आगे डिड उसने के लिए क्या आएगा, यहां पर मैं लड़का मान रहा हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा ही, डिड ही, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म, डिड ही बाय अ न्यू कार, नेक्स्ट इज व्हाट, उसने नई कार क्यों खरीदी, तो यहां पर क्यों के लिए क्या आ जाएगा वाई डिड ही बाय अ न्यू कार, नेक्स्ट इज व्हाट, मैंने उसे पेन दी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आई gave him a pen। नेक्स्ट, टीना ने पत्र कब लिखा, अब जैसे मान लीजिए होता टीना ने पत्र लिखा, तो क्या होता, टीना रोट अ लेटर, अब यहां पर क्या है, टीना ने पत्र कब लिखा, तो क्या आ जाएगा कब के लिए व्हेन, और ये जब क्वेश्चन वर्ड है तो इसके लिए क्या आ जाएगी, डिड आ जाएगा, व्हेन डिड, और टीना के लिए क्या आ जाएगा, टी बड़ा लिखना आपको, प्रॉपर नाउन है, व्हेन डिड टीना राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से आपके मैंने 20 सेंटेंस बताया आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। इसी प्रकार से आप इन वीडियोस को आगे से आगे देखते रहिए और आगे से आगे इन वीडियोस को शेयर करिए और अपने इंग्लिश को और भी आप बेहतर बनाइए। सो स्टे ट्यून विथ मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।